ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर पुणे में बीच सड़क पर फायरिंग की गई है। एक शख्स ने फायरिंग की है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर जो कि पुणे से आ रही है, जहां पर एक शख्स ने बीच सड़क पर फायरिंग की है और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीच सड़क की तस्वीरें जहां पर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र पुणे की यह खबर, जहां पर एक शख्स ने, एक अज्ञात शख्स ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईटीवी की, और शव देख सकते हैं आप लोगों के। यहाँ पर शव पड़े हुए हैं। एक अज्ञात शख्स ने बीच सड़क में ये फायरिंग की। इंदौर में एसटीएफ ने करीब 16 से ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी इंदौर के आसपास के इलाकों में हथियार सप्लाई करते थे और उन हथियारों को दूसरे राज्यों में बेचा जाता था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द इसका खुलासा होने की उम्मीद है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आगरा पहुंचकर मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार किया। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी पत्नी सारा भी मौजूद रहीं। इससे पहले होटल में मयूर नृत्य देखकर नेतन्याहू गदगद हो गए। तो आपको बता दें कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने ताजमहल का भी दीदार किया। उनकी पत्नी उनके साथ थी और इससे पहले होटल में उन्होंने मयूर नृत्य भी देखा। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि भारत दौरे पर आए हुए हैं, इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की थी। एविएशन और कई समझौते भी उन्होंने किए हैं। और बड़ी खबर, 41 करोड़ का आबकारी घोटाला इंदौर से आ रही है, जहां पर 8 समूहों की 23 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। 7 दिन के भीतर फिर से इनके टेंडर्स होंगे। बड़ी खबर, जहां पर 41 करोड़ के आबकारी घोटाले का मामला सामने आया है। 8 समूह की 23 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और अब 7 दिन के अंदर अंदर फिर से इसके टेंडर होंगे। प्रदेश के 3 शहरों में नर्सों की हड़ताल से हालात खराब होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इंदौर के एमवाई अस्पताल के बाद अब जबलपुर के सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज और ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की नर्सों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। नर्सों की हड़ताल का असर अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की परेशानी की तस्वीरें देखिए। हड़ताल की वजह से अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हो चुकी हैं। मरीजों के साथ साथ उनके परिजन भी परेशान हो रहे हैं। तीमारदारों को खुद मरीजों को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल में घूमना पड़ रहा है। कोई उनकी मदद तक को आगे नहीं आ रहा। इंदौर के एमवाई अस्पताल की बात करें तो यहाँ पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं लचर हालत में थी। नर्सों की हड़ताल ने परिजनों की परेशानी और बढ़ा दी है। नर्सों की हड़ताल को लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ का समर्थन मिला है, जिससे अस्पताल की कई सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी हालात बिगड़ रहे हैं। वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं है। उधर हड़ताल पर गई नर्सों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सर सीपीएफ
10 सालों से इन मांगों को लेकर हम कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन करते हैं, पर हमारा स्थानीय प्रशासन अभी तक होश में नहीं आया है। और उसके बाद अभी 7वें वेतनमान के लिए मना कर दिया गया है जिसके कारण हमें हर आंदोलन खोलना पड़ रहा है। और हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली CPF है और दूसरा हमारा 7वें वेतनमान आयोग है और तीसरी 3-4 इंक्रीमेंट है जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है और रीवा ग्वालियर में मिल रहा है। बात करें ग्वालियर की तो यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल जय आरोग्य अस्पताल में नर्सों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ऑपरेशन थिएटर और एक्सरे का काम पूरी तरह से बंद है। यही वजह है कि दूर दूर से आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में आज हड़ताल चल रही है। जय आरोग्य अस्पताल की करीब 400 नर्सों के साथ ही 150 पैरामेडिकल स्टाफ के लोग और कुछ डॉक्टरों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है। हड़ताल की वजह से बाहर से आए मरीज परेशान हो रहे हैं। ये एक महिला मरीज है जो टाँगे कटवाने के लिए आई हैं। करीब 75-80 किलोमीटर दूर दतिया से ये लोग आए हैं। करीब 1 से 2 घंटा इनको हो गया है परेशान होते होते, और हड़ताल की वजह से खासी स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रभावित हो रही है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ, काय के लिए आए हैं? टाँगे कटा गई। कितनी देर से खड़े हैं? वो 1 घंटा 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। साथ ही एक्सरे का भी हाल खराब है। एक्सरे आज पूरी तरह से बंद है। हड़ताल की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं। आप कहाँ से आई है, काय के लिए आई है? महेंद्र नगर गदाईपुरा। काय के लिए आए हैं? एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। क्या हुआ है आज? वो बोले कि हड़ताल है, कल होगा। आपको बताते हैं कि आखिर नर्सें हड़ताल पर क्यों हैं और उनकी मांगे क्या हैं। क्या है नर्सों की मांग? 7वां वेतनमान लागू हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, वेतन विसंगति दूर हो, 2 साल के बाद स्थायी नौकरी हो। नर्सों की हड़ताल समय पर न रुकी तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में भी इसका असर पड़ सकता है और हालात खराब हो सकते हैं। इंदौर से हेमंत नागले, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी और ग्वालियर से सुशील, ETV न्यूज। अब बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मंत्री की देरी से उनकी PS नाराज हो गई। प्रमुख सचिव गौरी सिंह ने बीच में कार्यक्रम छोड़ा। कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचे थे मंत्री रुस्तम सिंह। 1.5 घंटे के इंतजार करने के बाद उनकी जो प्रमुख सचिव थी वो वापस लौट गई। JP अस्पताल में कार्यक्रम होना था, तो मंत्री की PS नाराज हो गई क्योंकि कार्यक्रम में मंत्री रुस्तम सिंह समय पर नहीं पहुंचे थे। 1.5 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद वो वापस लौट गई। आपको बता दें कि JP अस्पताल में ये कार्यक्रम था। तो मंत्री की देरी से उनकी PS नाराज हो गई। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद वो वापस लौट गई। JP अस्पताल में कार्यक्रम था, लेकिन मंत्री रुस्तम सिंह समय पर नहीं पहुंचे। ग्वालियर में जिला कोर्ट में चपरासी की भर्ती में 8वीं पास योग्यता चाहिए थी, लेकिन इस पद के लिए स्नातक, परास्नातक और MBA पास अभ्यर्थियों ने भी आवेदन दिए। 57 पदों के लिए 60,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों के आने से अधिकारी भी अचंभित हैं कि पढ़े लिखे लोग भी चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। 28 जनवरी को इन आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी, जिसके बाद छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। राजधानी भोपाल में कल 2,500 स्कूल बसें और 5,000 वैन नहीं चल सकेंगी, जिसके चलते 1 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होंगे। इसके साथ ही कॉलेज छात्र भी बसों के संचालन न होने से परेशान रहेंगे। बच्चों की परेशानी देखते हुए जिले के ADM दिशा नागवंशी ने स्कूल और बस और वैन संचालकों की बैठक बुलाई है, जिसमें हड़ताल को लेकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वाहन चालक संघ अपनी हड़ताल पर अडिग है। स्कूलों पे जो कार्रवाई हो रही है साल भर हो गए हैं पूरे। कहीं गवर्नर के नाम पे चेकिंग, कहीं इसके नाम पे चेकिंग, कहीं गाड़ी खड़ी कर ली जाती है। सारे जो अवैध चल रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लाल बस जो 36 लोग को मार रही हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिला प्रशासन को दिखता नहीं है।
और बार बार धमकी मिलती है 188 144 की कार्रवाई करेंगे संचालक के खिलाफ। पेरेंट्स से हमारी अपील यही रहेगी कि आप अगर अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति सजग हैं तो अगर शासन के जो भी स्टेप्स शासन ले रहा है उसमें हमको सहयोग प्रदान करें, और अगर बस ऑपरेटर्स और वैन ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी रहती है तो कृपया करके अपने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उनको स्कूल ड्रॉप या पिकअप करने के लिए आप अपने स्तर पर कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स जरूर। और बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि रतलाम से आ रही है, जहां पर घूमर गाने पर स्कूल में तोड़फोड़ का मामला है। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 से 25 अज्ञात लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। कल सेंट पॉल स्कूल में ये पूरा हंगामा हुआ था और घूमर गाने पर डांस परफॉर्मेंस को लेकर ये हंगामा हुआ था, और जिसके चलते अब 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और अब तक कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है।